हेलो और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी डीप डाइव चर्चा करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोग खुलकर बात करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद फिजिकल इंटीमेसी। हम यहाँ सारे कल्चरल मिथ्स को बिल्कुल साइड में रख देंगे और सिर्फ ठोस क्लिनिकल फैक्ट्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि सच बताएं तो मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है ये जानना सच में बहुत जरूरी है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लगभग हर एक्सपेक्टिंग कपल के दिमाग में एक सबसे कॉमन पर अक्सर अनसुना रह जाने वाला सवाल जरूर आता है। क्या फिजिकल इंटीमेसी से बेबी को हार्म होगा, या क्या मिसकैरेज का खतरा अचानक बढ़ जाएगा? ये एंजाइटी होना बिल्कुल नेचुरल है, पर आज का ये एक्सप्लेनर इस एंजाइटी को डायरेक्टली मेडिकल साइंस के ठोस फैक्ट्स के थ्रू टैकल करेगा। आइए देखते हैं साइंस इसका क्या जवाब देती है। इस चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। पहले नेचर सिक्योरिटी सिस्टम को समझेंगे, फिर ट्राइमेस्टर्स के साथ आने वाली चेंजेस, मेडिकल रेड फ्लैग्स, सेफ प्रैक्टिसेस, वार्निंग साइंस और मिथ्स, और आखिर में पोस्टपार्टम रिकवरी फेज यानी डिलीवरी के बाद के समय पर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर्स सिक्योरिटी सिस्टम की। ये समझना सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि एक डेवलपिंग बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोलॉजी ने कैसा कमाल का आर्किटेक्चर बनाया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेवलपिंग बेबी एक्चुअली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बिल्कुल महफूज रहता है। पहली लेयर है एमनियोटिक सैक, जिसका फ्लूइड लिटरली एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और किसी भी झटके को रोकता है। दूसरी लेयर है यूट्रस वॉल, जिसकी थिक मसल्स बाहरी प्रेशर से पूरी तरह इंसुलेट करती हैं। और तीसरी लेयर वो है म्यूकस प्लग, जो एक जेली लाइक सील है और किसी भी बैक्टीरिया या स्पर्म को अंदर आने से पूरी तरह ब्लॉक करती है। इन तीनों लेयर्स को मिला दें तो मेडिकली स्पीकिंग पेनिट्रेटिव इंटीमेसी का बेबी को फिजिकली टच करना या हार्म करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है ना कमाल की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीमेसी अक्रॉस ट्राइमेस्टर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक प्रेग्नेंट बॉडी और कंफर्ट लेवल्स हर 3 महीने में कितनी डायनामिकली चेंज होते हैं। अगर हम पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर्स को कंपेयर करें तो एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सर्ज, एक्सट्रीम फटीग और ब्रेस्ट टेंडरनेस की वजह से डिज़ायर नेचुरली काफ़ी लो हो सकती है। पर सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते एक बड़ी राहत मिलती है। अर्ली हार्मोनल फटीग दूर हो जाती है और पेल्विक एरिया में इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो की वजह से सेंसिटिविटी और एनर्जी दोनों बूस्ट होती है। यही वजह है कि ये फेज अक्सर फिजिकली सबसे कंफर्टेबल माना जाता है। लेकिन तीसरे ट्राइमेस्टर तक आते आते चैलेंज बिल्कुल बदल जाता है। अब इशू सेफ्टी का नहीं रहता, बल्कि प्योरली फिजिक्स का बन जाता है। बेबी बम्प का साइज इतना बढ़ चुका होता है कि स्टैंडर्ड पोजीशंस फिजिकली इम्प्रैक्टिकल और सच कहें तो थोड़ी फनी भी हो सकती हैं। ये चैलेंजिंग जरूर है, पर कंप्लीटली नॉर्मल है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही क्रूशल हिस्से पर आते हैं, द मेडिकल रेड फ्लैग्स। हम उन क्लिनिकल सिनेरियोज को आउटलाइन करेंगे जहां फिजिकल इंटीमेसी एक डेफिनेट नो है। कुछ सिवियर कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, जैसे अगर प्लेसेंटा प्रीविया यानी लो लाइंग प्लेसेंटा हो तो सडन हेवी ब्लीडिंग का बड़ा रिस्क रहता है। दूसरा, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, यानी अगर सर्विक्स शॉर्ट या वीक हो तो प्रीमेच्योर डिलीवरी ट्रिगर हो सकती है। और तीसरा, अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा हो तो सीधे बेबी को इन्फेक्शन का खतरा होता है। इन सिचुएशंस में प्रेशर या पेनिट्रेशन से इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ हाई रिस्क कंडीशंस हैं। अगर प्रीवियस प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री हो, यानी पहली डिलीवरी 7th या 8th मंथ में हुई हो, या फिर अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल स्पॉटिंग चल रही हो। और हाँ, मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे ट्विन्स या ट्रिपलेट्स के केस में भी ख्याल रखना जरूरी है। इन केसेस में यूट्रस पर पहले से ही ट्रिमेंडस प्रेशर होता है, इसलिए इंटीमेसी को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना और एक सर्टिफाइड डॉक्टर से क्लियरेंस लेना एब्सोल्युटली जरूरी है। अब एक और आम दर को एड्रेस करते हैं, ऑर्गेजम्स। मेडिकल साइंस इस पर बिल्कुल क्लियर है। ये सच है कि ऑर्गेजम के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे मिनट और टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। पर सुनिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रैक्शंस कंप्लीटली हार्मलेस होते हैं। इनसे ट्रू लेबर ट्रिगर होने का कोई चांस नहीं होता, जब तक कि प्री टर्म लेबर का पहले से कोई हाई रिस्क ना हो।
रेड फ्लैग्स समझाने के बाद अब आते हैं सेफ पोजीशंस एंड प्रैक्टिसेस पर। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, कपल्स सेफली कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। क्लिनिकली रेकमेंडेड एडेप्टेशंस की बात करें तो साइड लाइंग पोजीशन काफ़ी सेफ मानी जाती है, क्योंकि ये पेट पर से डायरेक्ट प्रेशर रिलीव करती है। वुमेन ऑन टॉप पोजीशन भी एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें डेप्थ और एंगल का पूरा कंट्रोल मिलता है। पर एक स्ट्रिक्ट मेडिकल मैंडेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पार्टनर को STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो कॉन्डम का यूज़ बिल्कुल मैंडेटरी है, वरना ये इन्फेक्शन प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी के दिमाग और आंखों को सीवियर नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ एक और एब्सोल्युटली क्रूशल पॉइंट है जिस पर डॉक्टर स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं। सुपाइन यानी फ्लैट ऑन द बैक पोजीशन को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीठ के बल लेटने से यूट्रस का सारा वजन मेन ब्लड वेसल्स को डेंजरसली कंप्रेस कर देता है। इससे मदर का ब्लड प्रेशर अचानक ड्रॉप हो सकता है और बेबी की ऑक्सीजन सप्लाई कट हो सकती है। ये फैक्ट पता होना ही चाहिए। अब बात करते हैं वार्निंग साइंस और कॉमन मिथ्स की। सेफ प्रैक्टिसेस के बावजूद ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कब रुकना है और किन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर कभी सिवियर एब्डोमिनल पेन हो जो आराम करने से भी ठीक ना हो, किसी भी तरह का फ्लूइड लीक हो, ब्राइट रेड ब्लीडिंग शुरू हो जाए या फिर अचानक से बेबी की मूवमेंट कम फील हो, तो इमीडिएट मेडिकल कंसल्टेशन नॉन निगोशिएबल है। उस वक्त बिल्कुल वेट नहीं करना है। इन वार्निंग साइंस को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए अब कुछ कॉमन मिथ्स को तोड़ते हैं। एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि इंटीमेसी से बेबी गंदा हो जाएगा। नो वे। क्लिनिकल रियलिटी ये है कि बेबी एमनियोटिक सैक के अंदर एकदम बायोलॉजिकल सील में परफेक्टली क्लीन और सिक्योर रहता है। एक और मिथ है कि इससे लेबर पेन शुरू हो जाएगा। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ तभी सच है अगर बॉडी डिलीवरी के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो चुकी हो या प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो। फाइनली हम अपने आखिरी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हिस्से पर आते हैं, पोस्टपार्टम रिकवरी फेज। डिलीवरी के बाद आखिर इंटीमेसी रिज्यूम करना कब सेफ है? मेडिकल प्रोफेशनल्स इसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर पर बहुत जोर देते हैं और वो नंबर है 42। जी हाँ, पेनिट्रेटिव इंटीमेसी रिज्यूम करने से पहले मिनिमम 42 डेज यानी पूरे 6 हफ्ते का इंतजार करना स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड है। अब ये सवाल आ सकता है कि आखिर 6 हफ्ते ही क्यों? टाइमलाइन को देखिए। डिलीवरी के ठीक बाद अगले 5 हफ्तों तक यूट्रस उस मैसिव इंटरनल वूंड को हील कर रहा होता है जो प्लेसेंटा के निकलने से बनता है। ये घाव लिटरली एक डिनर प्लेट के साइज का होता है। साथ ही किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सर्विक्स धीरे धीरे बंद हो रहा होता है और फिजिकल स्टिचेस नेचुरली हील हो रहे होते हैं। इस सब में वक्त लगता है, इसलिए वीक 6 तक रुकना और पूरी तरह मेडिकल क्लियरेंस लेना सबसे सेफ अप्रोच है। इन सारे मेडिकल फैक्ट्स और डेटा के बीच हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए। फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। एक्सपेक्टिंग और न्यू पेरेंट्स के लिए शिफ्टिंग बॉडी इमेज और एक्सट्रीम थकावट बहुत रियल चैलेंजेस होते हैं। ऐसे में नॉन पेनिट्रेटिव ऑल्टरनेटिव्स जैसे कडलिंग या एक सिंपल मसाज आपस में बॉन्डिंग बढ़ाने, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने और स्ट्रेस कम करने में एक जादू की तरह काम करते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, जब हम इन क्लिनिकल बाउंड्रीज को ठीक से समझ लेते हैं तो ये पूरा एक्सपीरियंस डर से निकलकर एक इन्फॉर्म्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, राइट? डर को साइंस से रिप्लेस करके एक्सपेक्टिंग कपल्स इस खूबसूरत जर्नी को सेफली और कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से कई कपल्स के बीच खुली और नए तरीके की बातचीत शुरू होगी।